हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज पुनः हम आप लोग को एमएससी सेमेस्टर 1 का बैच लेकर आए हैं। इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को एडवांस इस बैच में हम शुरू किया था आप लोग को एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। इसमें हम बता रहे थे आप लोग को रिंग के बारे में, जितने बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया है। अब आप लोग को क्रमबद्ध हम एक के बाद एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर। उसी चैनल पर एमएससी का बैच हम दे रहे थे ऑनलाइन लाइव क्लास। किसी भी छात्र को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, यहाँ नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हो चुका है, तो ऑफलाइन का जो एड्रेस है कोचिंग का यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो। जो भी छात्र अगर आप पटना में है तो ऑफलाइन पढ़ सकते हो, अगर घर पर है तो घर बैठे आप ऑफलाइन का मजा ले सकते हो ऑनलाइन क्लास में। यह जो हम बैच शुरू किया था एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इसमें 100% लैंग्वेज है, लेकिन उस लैंग्वेज को बहुत ही हम सरल तरीका से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसमें बता रहे थे आप लोग को रिंग के बारे में। तो रिंग का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था सारा कॉन्सेप्ट हम बताने का प्रयास किया है। आज क्लास नंबर 8 है आप लोग का, तो आज क्लास नंबर 8 हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, आपको थोड़ा बारीकी से ध्यान देंगे। सारा कॉन्सेप्ट हमने बताने का प्रयास किया था कि रिंग क्या होगा, फील्ड क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, आइडियल क्या होगा। उसी परिवेश हम आप लोग को आज भी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। देखो हम जो इसमें बता रहे थे आप लोग को, तो बता रहे थे आप लोग को रिंग के बारे में। यह यूनिट 2 में दे दिया है। इसी परिवेश हम आप लोग को क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो क्रमबद्ध क्वेश्चन ले रहे हैं एक के बाद एक। किसी भी छात्र को दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे। यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहा था बहुत ही जल्द आपको 2 यूनिट लेके चलेंगे। यह तो CC1 में दे दिया है एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और एक यूनिट और हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि इफ आई बी द रिंग ऑफ इंटीजर and n be any फिक्स इंटीजर, और n का मान कोई भी फिक्स इंटीजर है, तब कह रहा देन यह s बराबर यह n, और इतना बराबर आप ले सकते हो। यह एक सेट है n एक सच दैट यह x एलिमेंट है i का। कह रहा यह इतना इज एन आइडियल ऑफ आई। तो बताओ, हम आप लोग को बताया था आइडियल के बारे में। आइडियल 2 प्रकार का होता है, लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल। हम सारा कॉन्सेप्ट बता दिए। जो भी छात्र अगर आप पिछला क्लास ना किए हो तो आप पिछला क्लास जरूर देख लीजिएगा। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। क्या कह रहा कि इफ आई बी द रिंग ऑफ इंटीजर, करा आई कोई भी एक सेट है, वह रिंग है। तो रिंग का प्रॉपर्टीज आप जानते हो। रिंग में एडिशन का भी काम पड़ता है और मल्टीप्लिकेशन का भी काम पड़ता है। तो हमने रिंग के बारे में बता चुके थे। वैसे यह सब पार्ट 3 में पढ़ना था विशेष तौर पर, तो थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देना बाबू।
करा कि इफ आई बी द रिंग ऑफ इंटीजर एंड n बी द एनी फिक्स इंटीजर, और n का मान कोई भी फिक्स इंटीजर है, तब करा देन s बराबर यह एक सेट है n बराबर है n इंटू एक्स सच दैट, या ऑब्लिक इसको पढ़ते हो कि x एलिमेंट है i का, करा यह एक आइडियल होगा, यह एक आइडियल है। तो बताओ कितना सिंपल तरीका से क्वेश्चन बना रहे। यहाँ पर दिया हुआ गिवेन दैट आई बी द रिंग, आई कोई भी एक रिंग है और s बराबर यहाँ दिया एंड s बराबर यह एक सेट है n इंटू एक्स सच दैट यह x एलिमेंट है i मतलब इंटीजर का, यह सबसेट या प्रॉपर सबसेट होगा i का। इसको सबसेट पढ़ते हो या प्रॉपर सबसेट पढ़ते हो। तो आपने पढ़ा था रिंग और एक होता था सब रिंग, तो सब रिंग हमेशा सबसेट होगा किसी भी रिंग का। क्लियर है? तो अब करा, और यह n जो है ना, n का मान क्या है, वेयर यह n इज द फिक्स इंटीजर, n का मान कोई भी एक फिक्स इंटीजर है। सिर्फ लैंग्वेज है, लेकिन इस लैंग्वेज को बहुत ही हम सरल तरीका से आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब मान लेते यह s है, तो s के अंदर कोई भी एलिमेंट मान लिया हम लोग, यहाँ से मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि नाउ लेट मान लिया a और b एलिमेंट है किसी भी सेट s का। यहाँ से हम लोग चूज करते हैं, वी चूज यह a बराबर n इंटू एक्स और b बराबर n इंटू वाई। यहाँ पर कहेंगे वेयर जहाँ x और y एलिमेंट है i का, मतलब x और y कोई भी एक इंटीजर है। तब यहाँ से कहेंगे हम लोग 10 a माइनस बी, तो a की जगह आप यहाँ पर लिख सकते हो nx माइनस ny, और इसमें n कॉमन लिए तो यह हो जाएगा x माइनस वाई। यह भी एलिमेंट है s का, कारण यहाँ पर दिया हुआ है कि यह x और y अगर एलिमेंट है i का, तो इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई एल्सो एलिमेंट i का। इसलिए कह देंगे यह जो एलिमेंट है ना, तब यहाँ पर कह सकते हो कि यह s सब ग्रुप है किसी भी i का। इसलिए यहाँ से कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह s इज ए सब ग्रुप ऑफ i। यह s जो है ना, यह सब ग्रुप है किसी भी i का। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से मान लिया, यहाँ से नाउ लेट यह r एलिमेंट है i का और यह a एलिमेंट है s का। तो हम लोग जानते थे यहाँ से वी चूजिंग s बराबर वी चूजिंग a बराबर n इंटू एक्स सच दैट यह x एलिमेंट है i का, और n क्या है यहाँ पर, एंड यह n इज ए फिक्स इंटीजर, और n का मान कोई भी एक फिक्स इंटीजर है। तब लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बताए थे हम आप लोग को, तो यहाँ से आप कह सकते हो, तो ध्यान दीजिएगा, तब यहाँ से कहेंगे देन r इंटू ए बराबर r, और a का मान यहाँ से दे सकते हो आप n इंटू एक्स। ठीक है? तो फिर यहाँ से कम्यूटेटिव लॉ से कह सकते हो r इंटू एन इंटू एक्स, फिर आर एन को आप n इंटू आर इंटू एक्स भी लिख सकते हो, फिर n बाहर कर तो r इंटू एक्स भी कह सकते हैं, और यह भी एलिमेंट है s का। कारण यहाँ से कह देंगे कि यह r इंटू एक्स एलिमेंट है यह i का। क्लियर है? तो इसी तरह से हम लोग यहाँ से कहते हैं एंड यह a इंटू आर बराबर, तो a का वैल्यू दे दिया nx इंटू आर, तो यह n r इंटू एक्स,
और यह भी एलिमेंट है एस का। कारण यहाँ से कह सकते हो चूंकि यह हो गया R इंटू एक्स एलिमेंट है I का। तब यहाँ से कह सकते देयरफॉर यह जो साइन है ना, तो इस साइन को पढ़ा जाता फॉर ऑल। ध्यान दीजिएगा, यह भी लिख के पेज काट दोगे तो इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल। तो मान लिया यह जो ए है ना, यह ए एलिमेंट है एस का एंड यह आर एलिमेंट है आई का। तब आप यहाँ से कह सकते हो आर इंटू ए एल्सो एलिमेंट, सॉरी आर इंटू ए एल्सो एलिमेंट यह एस का। इसलिए आप कह सकते हो जब R इंटू ए है, या इसी को कहेंगे A इंटू आर एल्सो एलिमेंट एस का। कारण कि आइडियर में हम दोनों केस बताया था आप लोग को, लेफ्ट आइडियर भी और राइट आइडियर भी। गौर कीजिएगा। तो बताओ जब इसका एलिमेंट हो गया, इसलिए आप यहाँ से कह सकते देयरफॉर S इज एन आइडियर ऑफ R एंड दिस आइडियर इज ए प्रॉपर आइडियर। इसी आइडियर को हम लोग प्रॉपर आइडियर भी कहते हैं। प्रॉपर आइडियर, यह थ्योरी प्रूफ हो गया। तो बारीकी से आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हो। यही थ्योरम आप लोग को यहाँ पर प्रूफ हो गया। जो मैंने क्वेश्चन कहा था यहाँ से कि आई कोई भी रिंग है किसी भी इंटीजर का और एन कोई भी फिक्स इंटीजर है, तो एस बराबर यह जो सेट लिया एन बराबर होगा एन एक्स, जहाँ एक्स एलिमेंट है किसी भी सेट इंटीजर आई का। क्या यह आइडियर है किसी भी आर का? तो आसानी से यह प्रूफ हो गया। इसके बाद हम चलते हैं इसी पर। अब आप लोग को यह प्रूफ हो गया। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और यह भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत ही बारीकी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आप लोग। देखिए यह जो क्वेश्चन लिखेंगे पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, कह रहा है कि द सेट ऑफ इंटीजर आई कोई भी सेट है इंटीजर का, वह जो इंटीजर का सेट है ना वह रिंग है। इतना आई इज ए रिंग, यह एक रिंग है। आई इज, ऐसा लिखो ना,